एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो है ना, आज सुबह से है ना, मैंने भी कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6। पलक गई है चोपले पे। कल जो वो ड्रेस लेके आई है उसे ऑल्टर कराने के लिए गई है। उसमें थोड़ा सा वो है ही इतनी सी, उसका 26 नंबर आता है और बच्चों में 26 आता है, उसके तो बड़ों में 26 आता भी नहीं है। तो उसे कोई भी अगर ड्रेस लेती है ना तो उसे वो ऑल्टर ही कराना पड़ता है। तो वो ऑल्टर कराने के लिए गई है। उसने मुझसे बोला था दीदी आप चलो, पर मैं नहीं गई उसके साथ, क्योंकि मुझे उसके बर्थडे के लिए करनी थी थोड़ी सी प्रिपरेशन। पहले मैंने सोचा था कि मैं केक बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा यार बहुत बहुत, एक तो गर्मी इतनी है और इतना सारा झंझट करना पड़ेगा, और फिर मेरे पास है ना प्रॉपर सामान भी नहीं था केक बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार, हमारे गांव में ही बेकरी है तो हम वहीं से केक ले लेते हैं। कभी कभी अगर हमें वो ट्रफल तो नहीं बनाते हैं, ट्रफल रेड वेलवेट नहीं बनाते हैं, पर नॉर्मल आपको पाइनएप्पल चाहिए, चॉकलेट चाहिए या फिर स्ट्रॉबेरी चाहिए तो ये सब तो मिल जाते हैं, पर आपको ट्रफल और वो नहीं मिलेगा, रेड वेलवेट वगैरह नहीं मिलेंगे। बाकी नॉर्मल केक्स मिल जाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं यहीं से ही ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने राहुल भैया के घर के पास ही भेज दिया है। तो मैंने राहुल भैया से बोला कि भैया आप एक बार कंफर्म कर लो कि उन्हें मिल जाएगा नहीं मिलेगा केक, और हमें एगलेस चाहिए। तो उन्होंने बोला, भैया गए थे उनके पास, उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला कि भैया आप ज़्यादा मत मंगाना, ½ kg का केक ले लेना, ज़्यादा मत लेना। तो उन्होंने बोला था कि एगलेस तो नहीं है बना हुआ, पर अगर टाइम लगे 1 घंटे का, आधा घंटा, उन्हें तो आधा घंटा ही लगता है केक बनाने में। उन्होंने बोला कि अगर आधा घंटे का समय दें तो मैं बना दूंगा। मैंने बोला कि भैया आधा घंटा कि आप 2 घंटे भी ले लो, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, रात को 12 बजे केक कटिंग कराऊंगी मैं उसकी। आई तो मैंने सोचा कि 12 बजे होगी, उससे पहले तो इजीली मिल ही जाएगा केक। तो बस वो ही है। अब राहुल भैया ने उन्हें बोल दिया, ऑर्डर दे दिया। वो आधे घंटा बोला था, मतलब उनसे मेरी 10-5 मिनट हो गई, 10-5 मिनट पहले बात हुई थी, पर अब तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो भैया 7-8 बजे तक ले आएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यार, और ये कूलर के मजे लेते हुए शख्स मम्मी को, और देखो उधर की साइड कूलर था और ऐसा है ना अपनी साइड करके बैठ गई हैं। कितने की है गाइस? मेरी फेयरवेल है, अभी मेरा डिसाइड नहीं है कि मैं फेयरवेल में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो उसके लिए मम्मी ड्रेसेस देख रही है। कितने की है? कितने की है? 1600 की। चलो एक ये बैठी है, ये ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। 26-27 में आ जाएगी। और पापा जी को देखो कूलर के आगे बैठे हैं। उसमें ना हम जो कल कूलर लेके आए थे ना, उसके ऊपर वाला है ना ऑप्शन, वो नहीं हो पा रहा है ठीक एडजस्टमेंट। तो पापा जी उसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मम्मी मेरे लिए गाउन देख रही हैं। और हम, मेरा भाई पता नहीं दिन में कितनी बार नहाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है नहाने की। क्या कौन सी दिखा रही है? अम्मा आपको दिखाने को मना कर रही हूँ, कह रही है कोई ज़रूरत ना। कभी हैं, कभी भी आओ, पैसे तो तुम दे ही दोगी। फाइनेंस कर लियो, चलो बाद में ले लियो। तो अब 1000 और दे दियो बस। 1000। चलो गाइस, यहाँ पे तो गाइस अभी सब बाहर बैठे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस आप पूछो मत। और किचन में भी हम सब ने खरबूजा खाया था, दादू का रखा है। यहाँ पे मम्मी ने ना जवे भून दिए। तो कल हमने बहुत हैवी खाना खाया था, तो इस वजह से आज हम सिंपल खाएंगे। ये उज्जवल से सफल मटर मंगा दी थी, तो ये मटर है, ये मम्मी ने पानी में वॉश करके रख दिए। तो मैं अब जवे बनाऊंगी, क्योंकि पलक और उज्जवल को मेरे हाथ के जवे बहुत पसंद है। तो उन्हें ये लगता है कि बैंगन का भुर्ता और जवे और एक मैगी, 3 चीज़ ऐसी होती हैं जो मम्मी कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकती। मैं इतना अच्छा बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए इन तीनों में से किसी की, वो आप मुझे कमेंट करके देकर बता देना। और अगर आपने सच्ची में मेरी रेसिपी की मैगी खाई है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आप यही मुझे कमेंट में आके बोलोगे कि ऐसी रेसिपी नहीं देखे, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। उसको तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बता देना। अब मैं मिलती हूँ आपको डिनर पे।
गुड मॉर्निंग गाइस। रात तो पापा जी ने केक कट करने के लिए मना कर दिया था। 12 बजे बोल रहे थे कि सब नींद में रहेंगे, अम्मा दादू कोई भी नहीं खा पाएगा ना, तो सुबह जब वो सो रही होगी तभी लेके चलेंगे उसके लिए। तो हमारे लिए तो बर्थडे सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6, मैं भी उठ गई हूँ, मम्मी पापा सब उठ के, मम्मी पापा तो नहा भी लिए हैं, पूजा वूजा भी कर लिए दोनों ने। अभी मैं उठ गई हूँ और केक मेरा रात ही आ गया था जैसे आपको पता है, और अब हम सब लेके चले हैं उसके लिए केक, और वो सो रही है। रात तो हम नहीं कट कर पाए थे। अभी मैं आपको केक दिखाती हूँ। पिटाई कर लियो, एक घूंसे में तो उठने की बिना। Birthday to you. Happy birthday to you. Wish you happy birthday. आओ बाल्टी ये तो हमारा केक है, शाम को बोलूँगा कि आओ चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तू ना बोल सकती? बोलो ना मम्मी ने। अब इसने ब्रेड ये तो नहा लिए ना, ये तो भूख लग रही है। अम्मा दादू नीचे हैं, दादू घेर में। नाश्ते का भी काम हो रहा है। चलो चाचू मम्मी मैं तो ब्रश भी नहीं करा अभी। बड़ा सा दे दीजिए क्रीम क्रीम दिए जन ब्रेड ब्रेड दिया। बस बेटा मैं तो तुझे खवा दूंगी। इस चक्कर में रात तो केक काटन न दिया तुमने, केक खाने के चक्कर में। रात केक था, इन्होंने 12 बजे ना काटन दिया। मैंने तो रात ही सरप्राइज में केक मंगाया। इन्होंने कही रात को 12 बजे कोई भी ना खाने का ना। मैंने ब्रश नहीं कर रखा। कैसा लगा सरप्राइज? रात ही 12 बजे। मैं तो रात शाम ही जब तू वहाँ चौपले पे गई इसलिए मैं तेरे साथ ना गई, जब भी मैंने केक मंगा लिया। मम्मी ने ना काटन दिया रात 12 बजे। रात जब मच्छी काटी मैंने तुम्हारा मुंह देखी, मैंने तो विश ना करा। मैंने तो रात ही मंगा लिया केक, शाम ही मंगा के रख लिया फ्रिज में। और अभी मेरी लड़ाई होगी सुबह सुबह। सो गाइज अभी है ना पलक का बर्थडे है, हमने सुबह सुबह सेलिब्रेट कर लिया। मेरा तो ये प्लान था, कल ही मैंने जैसे आपको बताया था शाम के टाइम की ऑल्टर कराने गई थी अपनी ड्रेस, तभी मैंने केक का अरेंजमेंट कर लिया था। मैं इसी वजह से इसके साथ नहीं गई थी कि मैं इसके लिए सरप्राइज प्लान करूँगी। और मेरा प्लान था कि मैं रात को 12 बजे केक कटाऊँगी जैसे मैंने आप सबको बताया था। पर मम्मी पापा ने बोल दिया था कि रात को तुम बच्चे तो जागते रहते हो, पर हम तो आधी नींद में पहुंच जाते हैं और अम्मा दादू भी नहीं आ पाएंगे। और अभी दादू सुबह का टाइम हो रहा है घेर में, तो मेरी मम्मी पापा से दोनों से सुबह सुबह उठते के साथ लड़ाई होगी। मैंने कहा जब वो उठ के नीचे आ जाएगी फिर क्या सरप्राइज रहेगा। अभी भी ये उठ गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि नीचे शोर शार हो रहा था, वरना हमारा ये प्लान था ये सोती रहेगी, हम इसे उठा के तब केक लाएंगे। पर फिर भी इसके लिए थोड़ा तो सरप्राइज रहा। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत सारा रहा, क्योंकि मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन बहुत देर से वाइब्रेट हो रहा था कि पता नहीं क्या बुआ जी का आया। बुआ जी का फ़ोन आ रहा था, मैंने नहीं उठाया। मैं उठा के बस फ़ोन ही चेक करा, मैंने आप तो देखे आते, पापा दिखे भी नहीं। फिर मैंने पापा यहाँ देखे तो मैंने फ़ोन ऐसे कर दिया। मैं पापा ही कहेंगे सुबह सुबह फ़ोन में लग रही है।
हाँ, तो फिर बस इसीलिए हमने है ना अब सुबह सुबह इसका केक कटा दिया। अभी मैं केक लेके नीचे चल रही हूँ, इतना अम्मा दादू भी आ जाएंगे तो अम्मा दादू के साथ भी इसका केक कट कर लेंगे। बस ये था क्योंकि फिर पापा ये बोल रहे थे कि अम्मा दादू अम्मा को दिक्कत होती है ना टीना चढ़ने में, तो फिर बोल रहे थे कि फिर उसे नीचे लेके चलेंगे तो भी सरप्राइज़ नहीं रहेगा। अभी भी हमने अम्मा से बोला तो अम्मा ने बोला कि तुम केक कटा के आ जाओ, मैं नीचे केक कटा दूँगी। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं, थोड़ी देर में इसका केक कटाएंगे। और मैं पापा कह रहे थे कि कटा देंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा। वो पूरा दिन नहीं, मेरा मूड मत खराब करो। पहली बार तो मैंने रात 12 बजे के लिए केक मंगाया, तब नहीं काटने दिया आपने, और अब सुबह सुबह अभी पापा के कोई जानने वाले आके बाहर बैठे थे, तब भी मेरी बज गई। पापा कह रहे हैं उनसे कह के आए कि आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसलिए हम इसका केक कटाने फटाफट से जल्दी आ गए, और अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलो ऐसे लोगों की वीडियो कट ना करने क्यों मैं। अरे डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। दादू खवा दे। हाँ ऐसे आएगा, खा लो अम्मा बिरंडे का। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाया है उपमा, तो हम खा रहे हैं उपमा। आप भी खा लो। गाइज इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अब हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो, फिर लोग बागों से है ना स्किप कर करके देखें। जो कोई मेरे सामने मेरी वीडियो को स्किप करके देखता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो काम मेरी बहन करती है, मेरी आंखों के सामने मेरा ब्लॉग चला के देखेगी और उसे स्किप करेगी और वही पार्ट देखेगी जिस पार्ट में ये खुद आ रही होगी। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। और अभी हम जा रहे हैं पलक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर, और वो हम कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता पड़ेगा। और अब हम जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, आई एम डैम श्योर आपको उस ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में सब पलक को बर्थडे विश करना, अच्छी अच्छी दुआएं देना और अपने अपने आशीर्वाद देना, और इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना।